कि भगवान के ही घर से जो है चोर भगवान की ही मूर्तियां उड़ा के ले गए। लिंग के चारों तरफ पीतल का नाग देवता थे, वो ले गया। लगभग 5-6 किलो का पीतल का मटका था, कलश, वो ले गया है। ऊपर से बड़ा वाला घंटी था, बहुत बड़ा, लगभग 20 किलो के आसपास। और उस दान पेटी में कितना था, 5-6 साल से हम लोग उसको खोले नहीं थे कि खोल लेंगे। ये ताला लगा हुआ था, ये ताला तोड़ के हमारा जो है ये देख लीजिए। जो स्मैकियां हैं, जो दारू पी के घूमते हैं, जो चोरी चपारी करते रहते हैं, अब उनका मनोबल बढ़ गया है। और सावन का महीना चल रहा है, क्या यही टाइम मिला था मंदिर को खंडित करने की, यहाँ की मूर्तियां चुराने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में चोरी की वारदात अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार चोरों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि रात में तो वो चोरी करते ही थे, लेकिन अब दिन में भी दिन दहाड़े चोरी करने लगे हैं। चाहे किसी की स्कूटी उड़ा के ले जाते हैं, कई दुकानों के ताले तोड़ के घर में घुस जाते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं। तो वहीं अब आप देखें कि अति इतनी हो गई कि जो चोर हैं वो अपनी शर्म भी बेच खाए हैं, मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। आप देखें, मेरी मौजूदगी जो है राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में है, जहाँ पे अभी हाल ही में डेमोलेशन हुई थी। एक नज़र आपकी वहाँ भी घुमाना चाहूँगी। आप देखें यहाँ पे कितनी सारी झुग्गियों को तोड़ा गया था, जिसके बाद लोगों का ऐसा कहना है कि जब से यहाँ पे डेमोलेशन हुई है, चोरी की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी आप मेरे पीछे ये मंदिर देखें, कुछ 25 से 30 साल पुराना ये मंदिर है, शायद उससे भी ज़्यादा हो। हाल ही में यहाँ पे सावन के दिनों में, जब आज महाशिवरात्रि है, जल चढ़ना था, उससे 2 दिन पहले ही यहाँ पे चोरी कर दी गई। ताला तोड़कर लगातार 2 दिन यहाँ पे चोरी की जाती है। और जितना भी इस मंदिर में कीमती सामान था, चाहे वो पीतल के घंटे हों, चाहे वो यहाँ पे ये बता रही कि कोई नाग देवता थे, उनकी कुछ मूर्तियाँ थी, साथ ही साथ दान पेटी। अब दान पेटी में कितनी दान दक्षिणा थी, कितना अमाउंट था, इस बारे में ना ही तो यहाँ के पंडित जी को पता है और ना ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि मंदिर में चोरी होना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए, अभी आपको ये कुछ लोग यहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि अक्सर यहाँ पे इस तरीके की चहल पहल नहीं रहती, क्योंकि कई परिवार जो है यहाँ पे स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो वही कुछ 200 से 250 लोग आज भी इन्हीं टूटी झुग्गियों में रह रहे हैं, जिसके बाद इन लोगों का कहना है कि यहीं के लोग हैं, चाहे ये अपार्टमेंट से आते हों या यहीं के रहने वाले जो स्मैकी हैं, जो अक्सर नशे में रहते हैं, वो लोग ही इस वारदात को अंजाम देते हैं। अभी अंदर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी, अगर आपको नज़र आए। देखें, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि घंटा लगा हुआ था, कुछ 20 से 30 किलो का, चांदी का, पीतल का, जो भी है। और यहाँ पे कोई चांदी के नाग देवता थे जो यहाँ से चोर उठा के ले गए। वहाँ आप देखें तो दान पेटी थी, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ से दान पेटी को भी उखाड़ लिया उन चोरों ने। अब यहाँ के पंडित जी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे और उन्हें इस घटना के बारे में क्या कुछ पता है। पंडित निकुंत झा। ठीक है सर, ये मंदिर कब से है यहाँ पे? लगभग ये मंदिर 25 साल पुराना है। 25 साल पुराना है। आप ही मंदिर हैं, पंडित हैं? 15 साल से हम हैं यहाँ। 15 साल? हाँ जी, हाँ। 15 सालों से कभी ऐसा कुछ देखा है? ऐसा कुछ नहीं। जब यहाँ लोग रहते थे तब को उनको दहशत बना रहता था कि भाई लोग हैं, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। अब कुछ लोगों को यहाँ इसमें शिफ्ट किया गया है, कुछ लोग जिनको एसटी या किसी कारणवश रोका गया है, रुका हुआ है, लेकिन लोग अपने घरों में इसी काम काज के बारे में, सब नौकरी चाकरी करने वाले मजदूर आदमी हैं। यहाँ लोग रहता नहीं है। वो अपना मौका देखा कभी कि कहीं तो कोई है नहीं, ताला तोड़ा, जिसमें से एक मतलब ये शिवलिंग के चारों तरफ पीतल का नाग देवता थे, वो ले गया। ऊपर में लगभग 5-6 किलो का पीतल का मटका था, कलश, वो ले गया है। आरती स्टैंड ले गया है, घंटी ले गया है। ये ऊपर से बड़ा वाला घंटी था, बहुत बड़ा, लगभग 20 किलो के आसपास। लेकिन उस दान पेटी में कितना था, 5-6 साल से हम लोग उसको खोले नहीं थे कि खोल लेंगे और खोल के फिर इसी का पुनर्विकास करेंगे। लेकिन अपना पड़ा हुआ था, मौका मिला, वो भी उठा के ले गया। और सब ये ताला तोड़ के किया गया है। ये ताला है हमारा, ये ताला लगा हुआ था, ये ताला तोड़ के हमारा जो है ये देख लीजिए हथौड़ी से कैसे तोड़ा हुआ है। सब भाई लोग ड्यूटी पे रहते हैं, कोई रहता नहीं है यहाँ। ये दिन में ही हुई है चोरी? अब दिन में हुई है। हम जब शाम को गए हैं तो बंद करके गए हैं। दूसरे दिन आए तो देखे कि कुछ सामान गायब है। तीसरे दिन फिर इसको लगा के गए
लेकिन दूसरे दिन उसके एक दिन बाद आए तो देखा कि सब गायब हो चुका है। मतलब 2 दिन लगातार चोरी, 2 दिन में हुआ है। किसी को भनक तक भी नहीं लगी आसपास? यहाँ लोग अब ये एक आध आदमी कहीं कहीं रहते हैं जो सब ड्यूटी करने वाला आदमी है, अपना रोजी रोटी करने 9 बजे चला जाता है खा पी के। कौन आए यहाँ घर में? हमारे मंदिर का रखवारी कौन करेगा? भगवान तो सबका रखवारी करते हैं, लोग भगवान का रखवारी क्यों करेगा? अपने रोजी रोटी में चला जाता है। इस मुद्दा को लेके इस में ऑफिस था फ्लैट में, 2-3 दिन गए कि सर सब तो आ ही गए हैं, हमारे बीच में एक मंदिर है जो बहुत पुराना है, उनका भी कोई स्थान दिया जाए। तो कोई कह रहे हैं कि विधायक के पास जाओ, कोई कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास जाओ, कोई कह रहे हैं कि होगा। इसी बीच में टाइम पास हो रहा है, कोई मुद्दा इसका बन नहीं रहा है। ढीला ढाला था, ले गया कोई अपना। पुलिस कंप्लेन किया? पुलिस कंप्लेन हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। हाँ, पुलिस कंप्लेन नहीं किए हैं। चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अब क्या किया जाए, जब देखे नहीं तो किसका नाम बताएंगे? कोई कैमरा वगैरह नहीं है? कैमरा नहीं होगा, था पहले था इसमें, लेकिन जब ये टूट गया तो अब जब लाइटें कनेक्शन सब बंद हो गए। यहाँ एक हमारा बिजली का खंभा था, उसी में से हमारे यहाँ लाइट पंखा सब चलता था। अब जब लाइट ही कट चुका है तो न पानी आ रहा है न लाइट है। अंधेरे में उसको मौका मिला, दिन में सुनसान मिला, अपना ले गया भैया। जो कोई शक है किसी पे? कोई यहीं का है बात? किसी का हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि हम धर्म के आस्था से जुड़े, हम झूठ मूठ में किसी को कलंक या बदनाम नहीं करेंगे। वो जाने, उसका कर्म जाने। अब कौन ले गया नहीं ले गया, यहाँ के लोग जो भी है उन सब से कल पूछा गया तो करें नहीं भैया हम तो कोई ऐसा पता नहीं लगा क्यों ले जा रहे। मंदिर है, अगर कोई भी आएगा तो ये थोड़े सोचेगा कि चोरी करने जा रहा है। कोई भी आएगा तो सोचेगा मंदिर है तो पूजे। ताला तोड़ के थोड़ी कोई पूजा करने जाएगा? नहीं, तो ताला तोड़ा गया तो बकायदा। इस बीच में जब से सावन चला है ना, हम दिन में जो है उसको खुला छोड़ देते हैं कि लोग लेट सेट आए पूजा करे। हाँ, हम शाम को बंद करके जाते हैं, शाम को बंद करके चले जाते हैं, सुबह खोलते हैं। दिन में अक्सर हाँ ये काम दिन में ही हुआ है, क्योंकि दिन में हम बंद करके नहीं जाते हैं। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे नहा धो के अपने घर से फुर्सत होके आए कि चलो भोले बाबा को सावन है, 1 लोटा जल चढ़ा के आऊँ, तो हम गेट खोल के चले जाते थे सावन से। उससे पहले तो हम बंदे करते, तो उससे पहले ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं था। तो जब आप आए आपने देखा चोरी हुई, तो ये ताला वगैरह कहाँ पड़ा हुआ था? पहला यही नीचे गिरा था, हमने देखे कि इसमें नीचे गिरा है। हम अड़ोसी पड़ोसी से पूछे भैया ये ताला कैसे है? पंडित जी पता नहीं, पंडित जी पता किसी को आइडिया ही नहीं? आइडिया नहीं, कुछ आंकड़ा नहीं लगा कि कौन ऐसा काम किया है। अब इस चक्कर में हम जाएंगे, अगर हमारे से पूछा जाए कि आपको किसी पे शक है, इस चक्कर में हम लोग FIR नहीं करवाए चोरी का वारदात के बारे में। चलो जाने दो ऐसे करके टल रहा है। क्या कर सकते हैं हम, बताओ हम कर क्या सकते हैं? ये डेमोलेशन जब से हुआ है, क्या लग रहा है इसके बाद ऐसी वारदात होना लाजमी सी? बढ़ गया है। हाँ, बेरोजगार बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए। और बात यहाँ पे ये है ना कि जब से डेमोलेशन हुआ है तो यहाँ पे 250 से 300 लगभग घर बचे हुए हैं, उनमें काफ़ी परिवार हैं। तो जो स्मैकियाँ हैं, जो दारू पी के घूमते हैं, जो चोरी चपारी करते रहते हैं, अब उनका मनोबल बढ़ गया है। वो दिन कई लोग जब जॉब पे अपने रेडी पटरी या किसी के काम पे चले जाते हैं फैक्ट्री में, तो दिन में कोई रहता नहीं, वो चोरी करना चालू कर देते हैं। कईयों की दीवारें तोड़ी गई हैं, कईयों के मीटर उखाड़ लिए गए हैं, कईयों के घर से बर्तन चुरा लिए गए हैं, कईयों के पैसे तक चुरा लिए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे। जब से डेमोलेशन हुई है तब से ही चोरी ज़्यादा बढ़ गई हैं। चीज़ें तो पहले भी होती थी, मगर जब डेमोलेशन हुआ उसके बाद काफ़ी कम घर रह गए और जो चोर और स्मैकिए थे उनका मनोबल बढ़ा, तो अब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस स्तर पे वाले तो यहीं के ही होंगे। ये स्तर पे बढ़ गई हैं कि चलो किसी के घर में कर रहे थे, किसी का जो भी था चुरा के ले जा रहे थे, अब इतने गिर गए हैं कि मंदिर की भी जो चीज़ें हैं जहाँ पे आस्था का प्रतीक रहता है, सब लोग पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के जितने लोग हैं सब मंदिर में पूजा करते हैं। और सावन का महीना चल रहा है, क्या यही टाइम मिला था मंदिर को खंडित करने की, यहाँ की मूर्तियाँ चुराने की, घुस के यहाँ पे गंदगी मचाने की? क्या यही टाइम मिला था? इतनी तो इंसान के अंदर शर्म होनी चाहिए कि जब सावन का महीना चल रहा है, जब पूजा होती है मंदिरों में, उसी समय चोरी करनी थी। आगे चल के जन्माष्टमी भी आ रही है, अभी तो महाशिवरात्रि आज, उससे पहले ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। तो अभी तो हम बस यही चाहते हैं कि जो भी प्रशासन है वो इस चीज़ों को, इसको संज्ञान ले, जो भी इसमें जिसने भी ये घटित किया है उसको क्या कहते हैं सख्त से सख्त सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी चल के हम मंदिर का पुनर्निर्माण कराएंगे, उसका शुद्धिकरण कराएंगे। यहाँ पे दोबारा से चीज़ें जैसी की तैसी करी जाएगी। यहाँ के जो लोग हैं वो सब पूजा करने वाले, तो फिर से ये चीज़ें होंगी। अगर
प्रशासन ने इसको संज्ञान में नहीं लिया तो फिर से आगे से भी होगा। अभी हम इकट्ठा करके यहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दिया, कुछ और चीज़ें लगा दें तो अगले दिन फिर चोरी हो जाएगी। ये जब डेमोलेशन हुई तो मंदिर पे नहीं इन्होंने कुछ कार्रवाई की थी? मंदिर पे भी आ रहे थे मगर हम लोग सब जो यहाँ के हैं सब इकट्ठा होते हैं, इनमें एकता है, सब लोग मंदिर के आगे खड़े हो गए थे। मंदिर की शिफ्टिंग को लेके कोई बात हुई है कि वहाँ शिफ्ट करेंगे या देखिए डीडीए ने पूरी जैसे कि बताया गया कि सारी सुविधाएं दी गई हैं मगर एक भी मंदिर पास नहीं किया गया। जब को पता है कि यहाँ पे मेजोरिटी में लोग रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक मंदिर भी तो देना चाहिए था। सारी चीज़ें दी गई बट सारी चीज़ों के नाम पे भी कुछ नहीं दिया गया, बस बोला गया है कि सब कुछ दिया गया। अभी तक वहाँ पे ना पानी आता ना कुछ, ना पे वहाँ एक भी मंदिर है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसी मंदिर में जो है ये चोरी हुई है और भी यहाँ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर यही रहते हैं जी। क्या कहेंगे, मंदिर में चोरी कर रहे हैं, अब चोर यहीं के हैं कहीं बाहर से आए? गलत बात है, चोरी कर रहा है तो गलत बात ही है। मतलब बताओ को आस्था रेखा गुप्ता का थी एक आस्था लेके चल रहे हैं, जो कि सरकार चल रहा है उसका आधार पर ये रेखा गुप्ता आस्था है कहाँ? ये तो व्यवस्था हो गया है। अभी लग रहा था ये कैमरे होते तो शायद पकड़े जाते चोर, कैमरा भी नहीं है, बिजली नहीं आ रही, ना बिजली नहीं थी है, कुछ भी नहीं है। डेमोलेशन के बाद ही बिजली हटा दी गई ना, उससे पहले कहाँ बिजली है ही नहीं। कैमरा लगे हुए थे, कैमरा लगे हुए थे, सब कई घरों में कैमरा थे, अगर कैमरे होते तो अपने आप पकड़ जाते। हाँ, डेमोलेशन के बाद कोई कैमरा नहीं, ना कोई सेफ्टी है यहाँ। अभी ये मंदिर में चोरी हो गई, इस पे क्या करेंगे? क्या कहेंगे, अभी बहुत गलत बात है। जो चोर भी यहीं के हैं, बाहर के भी नहीं है, इसमें किए हैं। डेमोलेशन के बाद ये लोग जो भी लोहा लक्कड़ पा रहे हैं, किसी घर में हल जा रहे हैं, किसी का ताला तोड़ दे रहे हैं, यही काम है, कोई रखवारी नहीं है यहाँ। चोरियां बढ़ रही हैं, मतलब जब से डेमोलेशन दिन पे दिन बढ़ी जा रही है। चोरियाँ बढ़ती जा रही है क्योंकि इंगल मेरा खुद चार को चोराग लगा है। आपके भी चोरी हुई? हाँ, चोरी बढ़ती जा रही है। सर इस एरिया में चोरी बढ़ रही है डेमोलेशन के? हाँ सर, चोरी तो बढ़ रही है। चोर यहीं के हैं कहीं बाहर से? अरे चोर तो यहीं होंगे, बाहर के थोड़ी होंगे, यहीं इधर ही होंगे और क्या। ठीक है, बाहर के नहीं होंगे, इधर ही से होंगे। ठीक है। तो देखिए ये लोग जो है यही रहते हैं, लेकिन एक बात ये भी बहुत लाजमी सी है कि चोर ऑब्वियस सी बात है कि यहीं के होंगे क्योंकि यहाँ बेरोजगारी फैल रही है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संतोषी है। आती है मंदिर में? मंदिर तो मैडम हम इस दिन पूजा करते हैं मगर ये गलत बात है जो चोरी हुई है, अच्छी बात नहीं है चोरी करना। मंदिर में तो करते हैं, घर में तो करते थे मगर मंदिरों नहीं छोड़ रहे हैं और उसमें तो सभी के हैं भगवान। इतने हौसले बुलंद हो। हाँ जी, और ये बताओ कि मंदिर एक हमारा नहीं है, सबका है, वो सबको ही पूजा करता है मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में तो चोरी करते थे, मंदिर भी नहीं छोड़ते, कहीं नहीं छोड़ते। मेरा घर में चली गई थी वहाँ वजीरपुर, अब पानी नहीं आता था, हम नलका लगा के पानी भरते थे, नलका भी मेरा चोरी हो गया। और जो घर टूटे थे सबके तो मलबा फेंकने के लिए मैं तसला मंगाई, तसला भी चोरी हो गया। सब जो चीज़ पाएंगे तो चोरी हो जाता, जो पता पाओ बोलो तो झगड़ा करने लगते हैं, मारने को तैयार। मानती है यहीं के ही होंगे, बाहर से तो यहीं के हैं मैडम, चोर कहीं के नहीं है। बिल्डिंग में से आते हैं और चोरी करते हैं, कोई नहीं, यहीं के हैं सब। हाँ, जो यहाँ से गए बिल्डिंग में गए और वहाँ से बस आते हैं बच्चे और वही चोरी करके लेके चले जाते हैं। और हाँ चोर और कहीं की चोरी, और दिन पर दिन और चोर बढ़ते जा रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं अब। बहुत चोरी, अब क्या करें, हम मजबूर हैं। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हिंदुओं की आस्था के ऊपर ठेस पहुँचाया गया है क्योंकि मंदिर के अंदर चोरी होना एक बहुत बड़ी बात है। आप देखें ये बता रही हैं अभी यहाँ पे खड़े हैं जो कि जब से यहाँ पे डेमोलेशन हुई है, लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं, चोरियाँ इस कदर बढ़ रही हैं कि घर के सामान नहीं छोड़े जा रहे, दिन में ही चोरी कर देते हैं। मंदिर को आप देखें कि कैसे ताला तोड़ के 2 दिन लगातार 2 दिन चोरी की जाती है और मंदिर की सभी कीमती चीज़ें उड़ा के ले जाते हैं। अभी आप देखें कि यहाँ पे सभी देखें मिडिल क्लास लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनका एक ये छोटा सा मंदिर था, कुछ बहुत सामान इसमें था, लेकिन जो कुछ भी था देखिए कीमत चाहे कुछ भी हो, लेकिन मंदिर में चोरी होना ये बहुत बड़ी बात है। और प्रशासन को ऐसे में चाहिए कि देखिए पहले यहाँ पे कैमरा लगे हुए थे पास ही में, सबके घरों के बाहर ये जो केजरीवाल जी वाले कैमरे थे वो लगे हुए थे, लेकिन जब से यहाँ पे बिजली का कनेक्शन काटा गया है तब से सब कुछ यहाँ पे बिजली ही नहीं है। तो आप सोचें कि कैमरे कैसे चलेंगे। अब ये तो रही चोरी की वारदात, कल को यहाँ पे मर्डर हो जाता है, किसी को मार दिया जाता है तो क्या किया जाएगा? सरकार किस चीज़ पे, पुलिस किस चीज़ पे कार्रवाई करेगी? क्योंकि यहाँ पे जब कैमरा ही नहीं है, कहीं से फुटेज ही नहीं निकल पाएगी, अभी चोरों को नहीं पकड़ पा रहे, तो आप देखिए अगर यहाँ पे कोई मर्डर कर जाता है किसी का तो उस अपराधी को कैसे पकड़ा जाएगा?
क्योंकि इस एरिया में इस तरीके की वारदात होना ये बहुत लाजमी सी बात है, चाहे मर्डर हो, चोरी चकारी हो, किसी के साथ कुछ गलत करना हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी यहाँ पे अब आप देखें कि चोरी हो गई, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन चोरी यहाँ पे हुई है, जिसके बाद लोग भी काफ़ी परेशान हैं कि इस तरीके से अगर चोरी होती रहेगी तो लोगों के घरों में भी चोरी होने पे संकट बना हुआ है। अब आपने देखी पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके अब आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।